Welcome back to my YouTube channel and welcome to दोज जो कि मेरी चैनल पे नए हैं एंड वेलकम बैक टू दोज जो कि मेरे चैनल को देखते आ रहे हैं। थैंक यू सो मच जो लोग कंटिन्यू मेरे साथ हैं एंड जो नए जुड़े हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं यहाँ पे डेली व्लॉग्स जो मेरी फैमिली व्लॉग्स हैं वो और प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो, स्किन केयर, हेयर केयर ये मैं आगे लाऊंगी। अभी मेरा न्यू स्टार्ट हुआ है चैनल, तो आपकी जो डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस लाती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का वीडियो क्या है, आज का टॉपिक जैसे कि आप टाइटल देख के ही समझ गए होंगे, प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे उसी चीज़ में इंटरेस्ट है और मैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कलेक्ट कर रही हूँ इस टाइम पे, और डॉक्टर्स के साथ विज़िट कर रही हूँ काफ़ी महीनों से। तो मुझे डॉक्टर से जितना मैंने पूछा है, जितना एक्सपीरियंस जो मेरे घर में लेडीज़ हैं उनसे जितना मैंने पूछा है या उन्होंने जितना मुझे बताया है, और पर्सनल मेरी जितनी रिसर्च है उसके ऊपर मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं प्रेगनेंसी में। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप प्रेग्नेंट हैं। बहुत अच्छा लगता है ना जब हम अपने डॉक्टर से पूछते हैं क्या हम प्रेग्नेंट हैं, वो कहते हैं यस आप प्रेग्नेंट हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम प्रेग्नेंट हैं ये चीज़ सुन के। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आती हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो कि हमें देखने होते हैं। तो उसी के साथ हम प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझने लगते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। प्रेगनेंसी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। 3 पार्ट्स में जब हमारी प्रेगनेंसी को हम डिवाइड करते हैं तो वो हमारी पूरी प्रेगनेंसी 9 मंथ्स की होती है, बट जो ये 3 पार्ट होते हैं, जो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, ये 3 मंथ्स के होते हैं, 3 मंथ्स ईच। तो हम आज बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। फर्स्ट ट्राइमेस्टर फर्स्ट मंथ से लेके स्टार्टिंग मंथ से लेके एंड थर्ड मंथ तक हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहता है। 4 से लेके 6 मंथ्स तक हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर रहता है एंड 7th, 8th एंड 9th जो लास्ट के 3 मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी के, वो हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। तीनों ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में से सबसे जो इम्पोर्टेंट जो ट्राइमेस्टर माना जाता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर माना जाता है, क्योंकि इसी में ज़्यादातर मिसकैरेजेस होते हैं। मुझे ये बोलने में बहुत अजीब लग रहा है बट होते हैं, आप लोग भी जानते हैं। जब कोई प्रेग्नेंट होता है सबसे पहले उसके दिमाग में यही ख्याल आता है कि स्टार्टिंग का टाइम निकल जाए। घर वाले जो हमारी मम्मी होती हैं या हमारे इन लॉज होते हैं वो भी कहते हैं कि स्टार्टिंग का टाइम ज़्यादा क्रिटिकल है, वो निकल जाए तो आगे तो ईजी हो जाता है। क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। वॉमिटिंग होती है, नोजिया होता है, टायर्डनेस होती है, मॉर्निंग सिकनेस होती है, हमारी स्किन में चेंजेस होते हैं। तो हमारी बॉडी ओवरऑल बहुत चेंज कर रही होती है। अंदर हमारी बॉडी की बहुत कुछ चल रहा होता है, इतना हमें दिखता नहीं है, लेकिन रियलिटी में उससे ज़्यादा कहीं हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल जो माना जाता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर माना जाता है। इसलिए आज मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे बात करूँगी एंड बाकी 2 जो ट्राइमेस्टर हैं उन पे मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। तो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकल चुका है। विद माय एक्सपीरियंस एंड डॉक्टर्स की सलाह के अकॉर्डिंग मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ, और जो मेरी पर्सनल रिसर्च है, जो मैंने चीज़ें फॉलो की हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस की है, उनके बेसिस पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी, डूज एंड डोंट्स, जो कि आपको प्रेगनेंसी में स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं करनी है, या डूज जो कि आपको करनी है, जो आप कर सकते हो। ठीक है, एंड कुछ प्रिकॉशंस बताऊँगी लास्ट में वीडियो के, जो आपको बहुत ध्यान रखना है जिन चीज़ों का। ठीक है, तो जो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों समझा जाता है, क्योंकि जो मेजर बॉडी पार्ट्स होते हैं बेबी के वो इसी ट्राइमेस्टर में बनते हैं, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में।
सबसे पहले बात करते हैं आपके सिम्टम्स क्या क्या होंगे स्टार्टिंग में प्रेगनेंसी के। तो आपको वॉमिटिंग फील होगी, आपको नोजिया फील होगा, टायर्डनेस लगेगी बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह जब आप उठोगे तो मॉर्निंग सिकनेस होगी, इसको हम मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं, जो कि बहुत नॉर्मल है। किसी को इवनिंग सिकनेस होती है, किसी को होल डे सिकनेस रहती है। मतलब कभी कभी कोई फील करता है पूरे दिन ही उनकी बॉडी ऐसे बीमार बीमार सा फील हो रहा है, काम नहीं हो रहा, थकान हो रही है बहुत ज़्यादा। तो ये सारे सिम्टम्स हैं प्रेगनेंसी के। तो अब हम बात करते हैं वॉमिटिंग, नोजिया, टायर्डनेस, सिकनेस वगैरह। ये सारी चीज़ें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती हैं, ये नॉर्मल है। अगर आपको ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, आप प्लीज़ हाइपर ना हो, ये सब कुछ नॉर्मल है। हमारी स्किन में चेंजेस होते हैं, किसी की बहुत ब्राइट हो जाती है स्किन स्टार्टिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कर रही हूँ मैं। स्टार्टिंग में किसी की ब्राइटन होने लगती है और किसी की डार्कनिंग होने लगती है बॉडी की। फेस पे पिंपल्स आ जाएंगे, किसी के मार्क्स आ जाएंगे। तो इस वजह से किसी की स्किन अच्छी बेटर हो जाती है, किसी की थोड़ी डल हो जाती है। तो ये सब कुछ नॉर्मल है, ये प्रेगनेंसी का ही एक पार्ट है। डार्कनिंग हो जाती है आपके बॉडी पे, जैसे कि आर्मपिट्स में डार्कनिंग हो जाएगी, आपकी नेक पे डार्कनिंग हो जाएगी, फेस पे डार्कनिंग हो जाएगी, ऐसे फुल बॉडी किसी की डल लगने लगती है। तो ये भी एक पार्ट है प्रेगनेंसी का, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं, जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें ब्रेस्ट साइज़ भी चेंज होने लगता है। तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, सबके साथ होता है, इट्स नॉर्मल। आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेट लूज़ भी हो सकता है। लोग कुछ टेंशन लेने लगते हैं कि अरे हम पतले कैसे हो रहे हैं, प्रेगनेंसी है तो हमें तो मोटा होना चाहिए। बट नहीं, वेट लूज़ बहुत नॉर्मल है। मैक्सिमम लोगों में ये चीज़ें देखी जाती हैं, क्योंकि हमें नोजिया फील हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, हम कुछ खा नहीं पा रहे हैं सही से, न्यूट्रिशन नहीं जा पा रहे हैं हमारी बॉडी में, उस वजह से हमें कमज़ोरी आती है और हमारा वेट लॉस होता है ढंग से ना खाने की वजह से और वॉमिटिंग वगैरह की वजह से। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, आप टेंशन ना लें, क्योंकि वेट गेन जो होता है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट होता है मैक्सिमम केसेस में। एसिडिटी, आपको एसिडिटी होगी, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होगी। मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, हुई थी, तो अब तक भी होती है मेरे को एसिडिटी। तो ये बहुत नॉर्मल है। लाइट बेली पेन, आपके बेली में, एब्डोमेन में अगर पेन होता है थोड़ा बहुत, तो ये नॉर्मल है, इसमें आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप जिस भी डॉक्टर को दिखा रहे हैं उससे पूछे, वो एक टैबलेट देगा कि आप ये ले सकते हो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना। जैसे कि मुझे पर्सनली पैरासीटामोल दे रखी थी कि आपकी बॉडी में पेन हो, पेट में पेन हो, और एक और दवाई थी अलग से, वो पेट दर्द की थी सिर्फ। तो आपको अगर ऐसा कुछ हो, सिर्फ ये लेना है और कुछ नहीं लेना। तो आप जिस भी अपने डॉक्टर को दिखा रहे हैं उससे कह दीजिए कि मेरे पेट में दर्द होता है, वो एक पर्सनली एक सिंपल सी छोटी सी गोली देगा, और जो कि आपको कभी कभी लेनी होगी, ऐसा नहीं है कि आप रोज़ रोज़ ले रहे हो इसको। तो वो सेफ़ होती है प्रेगनेंसी में। आप सेल्फ मेडिटेशन बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी, गलती से भी नहीं। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल भी ये गलती ना करें। अगर आपको दिक्कत हो रही है और आपने कोई दवाई ले ली है अपने आप से या किसी के कहने पे या मेडिकल से, तो वो बहुत गलत है। किसी को भी बिना बताए कि आप प्रेग्नेंट हैं उसे दवाई लेके आप खा लेते हो, तो आपके बेबी को और आपको दोनों को नुकसान हो सकता है। तो प्लीज़ सेल्फ मेडिटेशन बिल्कुल अवॉइड करें, नहीं लेनी। किसी ने ले रखी थी घर में कि हम लेते थे, बिल्कुल ना लें, बिल्कुल साफ मना कर दो। आपकी हेल्थ और आपके बच्चे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप अपने डॉक्टर को जाइए कि, और या फिर स्पॉटिंग हो रही हो, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो रही हो दर्द के साथ साथ, तो इस केस में भी आप प्लीज़ अपने डॉक्टर को जाके दिखाइए सबसे पहले। घबराना भी नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल है स्पॉटिंग वगैरह, लेकिन फिर भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सम डूज, सबसे पहले आपको पानी पीना है, 10 से 12 ग्लास आपको रोज़ डेली प्रेगनेंसी में पानी पीना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी स्किन के लिए, बेबी की हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप पानी पिएं, हाइड्रेटेड रहें। इससे डिहाइड्रेशन नहीं होगी, पानी की कमी आपकी बॉडी में नहीं होगी, प्लस बेबी के पास जो आसपास पानी होता है उसमें भी कमी नहीं होगी, वरना बाद में डिलीवरी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। डॉक्टर स्पेशली कहता है कि आप पानी पीजिए।
और जैसे इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं तो वो भी नहीं होते हैं। अगर आप 10 से 12 ग्लास डेली पानी पी रहे हैं, 3 लीटर पीना ही पीना है, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों से दिक्कतें नहीं होती हैं, आप बच जाएंगे इन्फेक्शन से, बेबी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हैव लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। फ्रूट खाइए, 1 से 2 फ्रूट डेली, जो भी सीजनल हो ज़रूर लीजिए, बहुत हेल्दी है। आपका जिन फलों के लिए मन करता है आप वो खाइए, ज़रूरी नहीं है कि हाँ कुछ पर्टिकुलर ही खाने हैं, नहीं, जो आपका मन करता है आप वो फल खाइए, हरी सब्जियां खाइए, दाल लीजिए। मॉडरेट वॉकिंग, हल्की फुल्की वॉक आप कर सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, सिंपल वॉक करें आप। एक्टिव रहिए अपनी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जितना हो सके, एंड आप रेस्ट कीजिए, रेस्ट बहुत ज़रूरी है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। आपको टायर्डनेस इतनी होती है ना, और जिनको मॉर्निंग सिकनेस या इवनिंग सिकनेस होती है वो बहुत परेशान रहते हैं, तो आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। बट अगर आप उठ रहे हैं, थोड़ा बहुत वॉक कीजिए, थोड़ा एक्टिव रहने की कोशिश कीजिए। आप जो खाना खाते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में खाइए और डिफरेंट स्मॉल इंटरवल्स पे खाइए। अभी आपने कुछ खा लिया, फिर आप 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आपको भूख लगी, फिर आपने कुछ खा लिया। एक साथ ज़्यादा नहीं खाना है, वरना एसिडिटी वगैरह हो सकती है आपको। तो इससे अच्छा है आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में बार बार खाइए।